भारत में काला जादू और तांत्रिक क्रियाओं का प्राचीन इतिहास रहा है और कोलकाता, विशेष रूप से इसके दक्षिण में स्थित कालीघाट मंदिर, इस परंपरा का केंद्र माना जाता है। इस शहर की गलियों और अंधेरी गलियों में कई ऐसे किस्से हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। काले जादू का कोलकाता से गहरा संबंध है, जो कई भयानक और रहस्यमय घटनाओं की गवाही देता है। कालीघाट मंदिर को देवी काली का प्रमुख स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करने वाले साधक अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए आते थे। देवी काली की आराधना को कई बार शक्ति प्राप्त करने के लिए तंत्र साधना से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय कई अघोरी और तांत्रिक देवी से शक्ति पाने के लिए अज्ञात क्रियाएं करते थे। कोलकाता में तांत्रिक साधनाएं न केवल कालीघाट में बल्कि शहर के अन्य हिस्सों जैसे कि सोनागाछी और दक्षिणेश्वर के पास के क्षेत्रों में भी की जाती थी। कुछ कहानियों में बताया गया है कि रात के समय तांत्रिक आत्माओं को बुलाने के लिए मानव बलि और रक्त का उपयोग करते थे। इस प्रक्रिया में बलि के माध्यम से उन आत्माओं को अपने वश में करने की कोशिश की जाती थी। कई बार इन साधनाओं का उद्देश्य किसी व्यक्ति को शाप देना, किसी की मृत्यु सुनिश्चित करना या अमरत्व प्राप्त करना होता था। शुरुआत साल 1970 के आसपास राकेश नाम का एक युवा पत्रकार कोलकाता में कालीघाट की तांत्रिक क्रियाओं पर रिपोर्ट तैयार करने निकला। उसने सुना था कि मंदिर के पास एक गुप्त स्थान पर तांत्रिक साधक रात के समय काला जादू करते हैं। वह इसे एक अफवाह मानता था और अपनी रिपोर्ट को पूरी तरह से तथ्यात्मक बनाना चाहता था। रात का अंधेरा और रहस्यमय गतिविधियां। राकेश ने रात को कालीघाट मंदिर के पास की गली में छुपकर तांत्रिकों की गतिविधियों को देखना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ तांत्रिक काली की मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र जप रहे थे। उनके पास एक त्रिशूल, खोपड़ी और एक कटोरा था जिसमें लाल रंग का तरल पदार्थ भरा था। जैसे ही राकेश उनके करीब गया, अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, आत्माओं का प्रकट होना। तांत्रिकों ने अपनी साधना के बीच अचानक राकेश की ओर देखा। उन्होंने उसे चेतावनी दी, यहाँ आना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन राकेश ने उनकी बात नहीं मानी। तभी उसने देखा कि साधकों के चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूम रही थी। वह परछाइयां धीरे धीरे आकार लेने लगी और उनमें से एक ने राकेश की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। राकेश भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। अचानक उसे अपने चारों ओर अंधेरा महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने सिर्फ वही परछाइयां थी। अगले दिन राकेश बेहोश पाया गया। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसने जो देखा था वह किसी को भी नहीं बता पाया और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। कोलकाता में काले जादू से जुड़ी कई घटनाएं आज भी अनसुलझी है। सोनागाछी की रहस्यमय साधनाएं। कहा जाता है कि यहाँ कुछ जगहों पर आज भी तांत्रिक साधनाएं की जाती है। भूतिया हवेलियाँ। कोलकाता की पुरानी हवेलियाँ जैसे कि हावड़ा के पास स्थित भूत बंगला तंत्र साधनाओं और काले जादू का केंद्र रही है। दक्षिणेश्वर का पुल। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में वहां अजीब आवाजें और परछाइयां देखी है। कई लोग इसे महज अंधविश्वास मानते हैं, जबकि अन्य इसे शक्ति और रहस्य का प्रतीक मानते हैं। कोलकाता जैसे स्थान जहां काली मां की पूजा गहराई से जुड़ी हुई है, वहां तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू की बातें सुनना आम है। लेकिन इन कहानियों की वास्तविकता आज भी रहस्य बनी हुई है। राकेश की मौत के बाद उसके करीबी दोस्त और परिवार वाले इस घटना को समझ नहीं सके। डॉक्टरों का कहना था कि वह किसी मानसिक आघात से गुजरा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा भय और उसके हाथों पर जले हुए निशान किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। कुछ तांत्रिकों ने दावा किया कि राकेश ने उनकी साधना को बाधित किया था और यह उसकी मौत का कारण बना। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि कालीघाट के पास रात में तंत्र मंत्र करना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि वह क्षेत्र आत्माओं और अलौकिक शक्तियों का निवास माना जाता है। राकेश की कहानी मीडिया में सुर्खियां बनी और यह मामला धीरे धीरे शांत हो गया।
लेकिन 2 साल बाद अनुराग नाम का एक युवा रिपोर्टर उसी रहस्य को सुलझाने की ठानी। अनुराग ने उन तांत्रिकों से संपर्क करने की कोशिश की जो राकेश की मौत के लिए जिम्मेदार माने जाते थे। उसने पाया कि उन तांत्रिकों में से कई अब गायब हो चुके थे और कुछ का कहना था कि वे काली माँ की शक्ति में विलीन हो गए। अनुराग ने भी कालीघाट के पास वही रात बिताने का फैसला किया। आधी रात के समय उसने दूर से वही तांत्रिक गतिविधियां देखी। उसने अपना कैमरा चालू किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हवा का झोंका इतना ठंडा और भारी हो गया कि उसका शरीर कांपने लगा। अचानक उसे राकेश की आवाज सुनाई दी, जैसे वह उसे बुला रहा हो। अनुराग, वापस जाओ। अनुराग ने देखा कि चारों ओर परछाइयां बनने लगी। वे धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी, लेकिन उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। अनुराग ने अपनी जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह मंदिर की ओर भागा। मंदिर के पास उसे एक साधु मिला, जिसने उसे अंदर बुलाया और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये स्थान केवल साधकों और देवी के भक्तों के लिए है। अज्ञानी यहाँ आकर केवल मौत को बुलाते हैं। साधु ने बताया कि कालीघाट के आसपास कई आत्माएं और शक्तियाँ निवास करती हैं, जो काले जादू और तंत्र मंत्र के प्रभाव में बंधी होती है। अनुराग किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुँचा। उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की, लेकिन उसमें सिर्फ शोर और अजीब आवाजें थीं। कभी कभी सफेद साड़ी पहने एक परछाई कैमरे में दिखाई देती, जो धीरे धीरे अनुराग की तरफ बढ़ती हुई दिखती थी। कुछ हफ्तों बाद अनुराग भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया। उसने ये घटना अपने किसी साथी को बताई, लेकिन कोई भी उसके अनुभव पर विश्वास नहीं कर पाया। कुछ समय बाद अनुराग अपने घर से गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वह कालीघाट की उन्हीं रहस्यमय शक्तियों का शिकार हो गया। कालीघाट और कोलकाता में काले जादू से जुड़ी ये घटनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय वहाँ जाना खतरनाक है, खासकर अमावस्या की रात। तांत्रिक साधक अब भी अपने रहस्यमय कर्मों को जारी रखते हैं और कई लोग इन जगहों पर जाने से कतराते हैं। क्या आप इतनी हिम्मत करेंगे कि कालीघाट के इन रहस्यमय और भयावह अनुभवों का सामना कर सकें? अनुराग के गायब होने की घटना ने कोलकाता में खलबली मचा दी। उसके परिवार और दोस्तों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस के पास इस मामले को हल करने के लिए कोई सुराग नहीं था। अनुराग का कैमरा, जो घटनाओं का एकमात्र गवाह था, अब खराब हो चुका था। उसमें से सभी फाइलें अपने आप गायब हो गयी। घटना के कुछ महीनों बाद वही साधु जिसने अनुराग को बचाया था, कालीघाट मंदिर के पास से भी गायब हो गया। कुछ भक्तों का कहना था कि साधु ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, ये स्थान अब और भी अशांत हो जाएगा। आत्माएं क्रोधित हैं और जो भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अनुराग के गायब होने के बाद कालीघाट के पास कई और अजीब घटनाएं होने लगी। परछाइयों का दिखना। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने रात के समय मंदिर के पास अजीब परछाइयां देखी हैं, जो इंसानी आकृतियां लेती है। आवाजें। अमावस्या की रातों में लोगों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई रो रहा हो, हंस रहा हो या कुछ फुसफुसा रहा हो। भक्तों की तबीयत बिगड़ना। कई लोग जो मंदिर में रात के समय साधना के लिए आते, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती थी। कुछ साल बाद सुमिता नाम की एक महिला पत्रकार ने अनुराग की कहानी सुनी और इस मामले की तह तक जाने की ठानी। उसने अपने दोस्तों के साथ कालीघाट के पास एक रात बिताई। सुमिता ने कहा कि वो विज्ञान और तर्क में विश्वास करती है और इस कहानी को महज अंधविश्वास मानती है। सुमिता और उसके दोस्तों ने आधी रात के बाद मंदिर के आसपास की गली में खोज शुरू की। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला सफेद साड़ी में बिना आवाज किए गली में घूम रही थी। जब उन्होंने उसे आवाज दी तो वह रुक गई और धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी। महिला का चेहरा इतना विकृत और भयानक था
कि सुमिता और उसके दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने एक गहरे और गूंजते स्वर में कहा, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। जो यहाँ आएगा वो वापस नहीं जाएगा। तभी वहाँ हवा में गूंजती हुई चीखें सुनाई दी और सभी के चारों ओर गाढ़ा अंधकार छा गया। सुमिता किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रही, लेकिन अगले दिन उसने अपने साथियों को खोजने की कोशिश की तो वे दोनों लापता थे। ये घटना सुमिता के जीवन की सबसे डरावनी याद बन गई। आज भी कालीघाट और कोलकाता के अन्य हिस्सों से जुड़ी काले जादू और तंत्र साधना की कहानियां लोगों को डराती है। कई लोग मानते हैं कि अनुराग और सुमिता की घटनाएं हमें ये चेतावनी देती है कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। वही कुछ इसे महज अंधविश्वास और तर्कहीन डर मानते हैं। सुमिता ने कालीघाट से लौटने के बाद अपनी सारी रिकॉर्डिंग और अनुभव को सार्वजनिक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने यह करने का प्रयास किया, अजीब घटनाएं उसके जीवन में शुरू हो गई। उसके घर में बिना किसी कारण दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रात में उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। धीरे धीरे सुमिता की मानसिक स्थिति खराब होने लगी और वह डर और भ्रम में जीने लगी। सुमिता ने इस रहस्य को समझने के लिए तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों की मदद लेनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक वैज्ञानिक दल ने कालीघाट क्षेत्र में EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि वहाँ अजीबोगरीब ऊर्जा का प्रवाह है जो लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर कर सकता है। तांत्रिकों की राय। स्थानीय तांत्रिकों ने दावा किया कि ये स्थान उन आत्माओं से भरा हुआ है जो अधूरी इच्छाओं के साथ यहाँ बंधी हुई है। नया सुराग। एक पुराने तांत्रिक जिसे आचार्य वासुदेव कहा जाता था ने सुमिता को बताया, ये स्थान केवल आत्माओं का ही नहीं बल्कि उन शक्तियों का केंद्र है जिन्हें छेड़ना मानव के लिए विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस स्थान को बार बार छेड़ा गया तो वहाँ की शक्तियाँ और भी उग्र हो जाएंगी। सुमिता ने अपनी आखिरी कोशिश में एक बार फिर कालीघाट जाने का फैसला किया। उसने अपने अनुभव को कैमरे में रिकॉर्ड करने की ठानी और अकेले ही उस गली में प्रवेश किया। रात के अंधेरे में उसने देखा कि वही विकृत चेहरों वाली आत्माएं उसे चारों ओर से घेरने लगी। कैमरे की रिकॉर्डिंग में बस इतना सुनाई दिया, मैंने एक बड़ी गलती कर दी। ये सत्य जानने का सफर नहीं, ये अंधकार में डूबने का मार्ग है। इसके बाद कैमरा बंद हो गया और सुमिता फिर कभी नहीं लौटी। सुमिता की ये अंतिम घटना कोलकाता में एक बार फिर खलबली मचा गई। कालीघाट का क्षेत्र अब और भी डरावना माना जाने लगा। प्रशासन ने वहाँ रात के समय जाने पर रोक लगा दी, लेकिन ये लोगों की जिज्ञासा को रोक नहीं सका। कालीघाट और कोलकाता से जुड़ी इन रहस्यमय घटनाओं का आज तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं मिला है। कुछ लोग इसे केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं, वहीं कई इसे आत्माओं और अलौकिक शक्तियों का खेल मानते हैं। सुमिता के लापता होने ने कालीघाट से जुड़ी कहानियों को और अधिक रहस्यमय बना दिया। उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन महीनों की खोजबीन के बाद भी सुमिता का कोई पता नहीं चला। उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर विशेषज्ञ भी चौंक गए। उसमें दिखने वाली विकृत परछाइयाँ और सुनाई देने वाली अजीब आवाजें विज्ञान से परे लगती थी। सुमिता की कहानी सुनने के बाद एक और व्यक्ति, आर्यन नामक लेखक, इस रहस्य को समझने और इसे किताब में बदलने का फैसला करता है। आर्यन को डर नहीं लगता था, बल्कि वह इन कहानियों को तर्क के आधार पर समझना चाहता था। उसने कालीघाट के तांत्रिकों, साधुओं और स्थानीय निवासियों से बातचीत शुरू की। आर्यन ने पता लगाया कि कालीघाट का ये हिस्सा कभी एक प्राचीन तंत्र साधना का केंद्र था। कहा जाता है कि यहाँ पर सैकड़ों वर्षों पहले एक महान तांत्रिक ने ऐसी साधना की थी जिससे उन्होंने कई आत्माओं को कैद कर लिया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये आत्माएं मुक्त नहीं हो पाईं और यहाँ भटकती रहीं। आर्यन ने अपनी खोज को और गहराई में ले जाने के लिए कालीघाट में रात बिताने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक उच्च तकनीक का कैमरा और कुछ उपकरण लिए। आधी रात को
जब वह मंदिर के पास पहुंचा, तो उसे अजीब सी गंध और ठंड का एहसास हुआ। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का समय दिखाया, आर्यन ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी भारीपन आ गया है। उसने देखा कि एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। परछाई ने गहरी और गूंजती आवाज में कहा, तुमने वही गलती की जो सुमिता ने की थी। यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम्हें भी अंधकार निगल जाएगा। आर्यन ने साहस दिखाते हुए परछाई से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं उन आत्माओं में से एक हूँ जिन्हें यहाँ के तांत्रिकों ने कभी अपनी साधना के लिए कैद किया था। अब हम इस स्थान के रक्षक बन चुके हैं। कोई भी हमारी शांति को भंग नहीं कर सकता। आर्यन ने जैसे ही ये बात सुनी, उसके चारों ओर और भी परछाइयाँ प्रकट होने लगी। उन्होंने उसे घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। आर्यन ने खुद को बचाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। अचानक वहाँ की ऊर्जा बदल गई। परछाइयाँ एक के बाद एक गायब होने लगी। आर्यन ने खुद को खींचकर उस स्थान से बाहर निकाला और सीधे काली मंदिर में पहुंचा। मंदिर में एक पुजारी ने उसे चेतावनी दी, तुमने जो देखा वह कालीघाट का असली रूप है। ये स्थान साधना और शक्ति का केंद्र है, जहाँ अज्ञानी का प्रवेश वर्जित है। अब अगर तुमने फिर से इसे छेड़ने की कोशिश की, तो तुम्हारी जान बचाना असंभव होगा। आर्यन ने अपने अनुभव को एक किताब में लिखा, लेकिन वो खुद इस घटना के बाद बदल गया। उसने कालीघाट की उस रात को अपनी आखिरी खोज मान लिया। अब भी कालीघाट और उसके आसपास की कहानियाँ लोगों को डराती हैं, और रात के समय वहाँ जाने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं।